अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज की कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको वक्त पर मिलती रहें। सुमेरा को सबक याद नहीं था। मेरी दोस्त एक मदरसे में पढ़ने जाती थी जहाँ मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ और लड़के पढ़ते थे। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक उस्ताद हमको पढ़ाता था। हमारा उस्ताद बहुत ही सख्त मिजाज था। वो छोटी छोटी गलती पर मार मार कर चमड़ी उतार देता था, तो उसको बहुत मार पड़ी कि मार के वो मदरसे जाने से इनकार करने लगी। मैंने उसको समझाया और दिलासा दिया तो वो मेरे साथ दोबारा जाने पर मान गई, लेकिन डर की वजह से उसको सबक भूल चुका था। जब सारे बच्चे अपना सबक सुना चुके तो आखिर में उस्ताद ने सुमेरा को बुलाया। वो बेचारी बुरी तरह फंस गई। उसको कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा उस्ताद ने उसको मारने की बजाय प्यार से समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि जब सब बच्चे छुट्टी कर जाएं तो तुम आधा घंटा मज़ीद रुक जाना, मैं तुमको अच्छी तरह सबक याद करा दूंगा। उस्ताद का नरम रवैया देखकर सुमेरा खुश हो गई। फिर छुट्टी के वक्त हम सब बच्चे घर चले गए, लेकिन सुमेरा मदरसे में ही रुक गई। अगले दिन जब सुमेरा मदरसे आई तो उसका रंग उड़ा हुआ था और वो खामोश खामोश सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर ये रोज़ का मामूल बन गया। उस्ताद रोज़ाना छुट्टी के बाद सुमेरा को मदरसे में रोक लेता और बाकी बच्चों से आधा घंटा बाद उसको छुट्टी देता। मुझे शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं खुद चूँकि 7-8 साल की थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन हम मदरसे से छुट्टी करके घर वापस आए तो उस दिन भी सुमेरा को हस्बे मामूल उस्ताद ने मदरसे में रोका हुआ था। फिर जैसे ही मैं मोहल्ले पहुंची तो सुमेरा की अम्मी ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी कि जाओ सुमेरा को बुला कर लाओ, घर में मेहमान आए हैं। मैं उल्टे पैरों मदरसे दोबारा चली गई। जिस कमरे में हम पढ़ते थे वहाँ ना तो सुमेरा थी और ना ही उस्ताद था। मैं ढूंढती हुई आगे एक स्टोर में गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। उस्ताद ने सुमेरा के कपड़े उतारे हुए थे और उससे बदफेली कर रहा था। उस्ताद मुझे मदरसे में देखकर जल्दी से कपड़े दुरुस्त करने लगा। सुमेरा तो बस रोए जा रही थी। अपनी सहेली की हालत देखकर मुझ में एकदम हिम्मत आ गई। मैंने सुमेरा को वहां से उठाया। उसने जब कपड़े ठीक किए तो जैसे ही मैं उसको बाजू से पकड़कर घर की तरफ जाने लगी तो उस्ताद ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुमको इतनी मार पड़ेगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। आखिरकार मैं सुमेरा को लिए घर पहुंच गई और उसकी माँ को आंखों देखकर सब कुछ सच सच बता डाला और वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उसने सब कुछ सुमेरा के अब्बू को बता दिया। उसके अगले दिन सुमेरा तो मदरसे नहीं आई, लेकिन जब मैं मदरसे पहुंची तो पता चला कि उस्ताद रात को ही किसी को कुछ बताए बगैर घर छोड़कर कहीं चला गया है। वहाँ उस्ताद के रूप में एक दरिंदा था जो मासूम तालिबे इल्म बच्चियों से बदकारी करता था। मैं आज भी इस वाक़े को सोचती हूँ तो लर्ज़ जाती हूँ। अगर उस दिन हिम्मत करके मैं सारी बात सुमेरा की अम्मी को ना बताती तो पता नहीं कब तक मासूम सुमेरा को जुल्म सहना पड़ता। इस तरह के वाक़यात आज भी आम हैं जो रोज़ाना सुनने में आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप तक कहानियाँ वक्त पर पहुँचती रहें। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।